जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ अधिक पुरुषोत्तम अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत यह ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। प्रायः करके अधिक मास 3 वर्षों के पश्चात पड़ा करता है। हमारे काल गणना में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मास और चांद्र मास के रूप में हम गणना करते हैं। सौर मास में लगभग वर्ष भर के 365 दिन होते हैं और चांद्र मास में वर्ष भर के लगभग 354 दिन होते हैं। दोनों का जो अंतर है उनमें लगभग 11 दिन निकलते हैं, यानी प्रत्येक एक वर्ष में 11 दिन अधिक निकला करते हैं। ऐसा करते करते 3 वर्ष पश्चात प्रायः करके 33 दिन निकलते हैं, जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में हमें प्राप्त होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 12 महीनों में, यानी वर्ष भर में जो 12 महीने हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, प्रत्येक महीने का अपना अंश इस अधिक मास में समाया होता है, पुरुषोत्तम मास में समाया होता है, समाहित होता है। यानी कि जिस महीने में जो पर्व पड़ता है, उस महीने के उस पक्ष के उस तिथि पर विशेष रूप से हमें उस पर्व को मनाना चाहिए। जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ष भर के जितने भी पर्व हैं वो कोई किसी न किसी तिथि विशेष पर ही पड़ते हैं। तो जब भी अधिक मास पड़े, वो चाहे किसी महीने का अधिक मास पड़े, हमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों में वर्ष पर्यंत मनाए जाने वाले जो भगवान के जन्मोत्सव हैं, अनेक अनेक पर्व हैं, उनको मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व में बताया कि इस अधिक मास में इन 33 दिनों के अंदर हर एक महीने का अपना एक अंश होता है, अपना स्वरूप होता है। इन्हीं का ही उच्छिष्ट भाग, सभी महीनों का उच्छिष्ट भाग एकत्रित होते होते अधिक मास के रूप में हमें प्राप्त हुआ करता है। अथवा यह भी जान लीजिए कि आप वर्ष भर 3 वर्षों में भी जितना जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ भगवान नाम संकीर्तन भगवत कथाओं का आप जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं, कितना पुण्य प्राप्त करते हैं पता नहीं चलता है। परंतु इस अधिक मास में एक एक दिन अमूल्य होता है। तीर्थों में निवास, उसमें भी पावन श्री वृंदावन धाम में निवास, एक दिन एक युग के समान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसलिए अधिक मास का एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इस एक एक दिन में आप लोग अपने जीवन में अनेक अनेक समस्याओं, अनेक अनेक विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं का, अपने पारिवारिक जनों का तुलादान करें। घृत, कंबल, गुड़, छाता, जूता चप्पल, वस्त्र, बर्तन, अनेक अनेक प्रकार की सामग्रियां हैं, खूब दान करें और ब्राह्मणों को खूब जिमाएं। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुनें और अधिक से अधिक नाम जप करें। नाम जप का बहुत बड़ा महत्व होता है, कथाओं का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस भीषण गर्मी में ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, तो इस महीनों में तरल पदार्थ जल से संबंधित जब व्यक्ति को तृप्त करें, जिससे व्यक्ति बीमार ना हो। इस समय सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उस समय जल संबंधित वस्तुओं की, वह चाहे घड़ा हो, चाहे जल हो, चाहे मीठा जल हो, चाहे छाछ हो, चाहे लस्सी हो, किसी भी प्रकार का जल से संबंधित जो भी सामग्री है, उसका दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि अब तक अधिक मास बहुत कुछ निकल चुका है, अधिक मास का बहुत भाग प्रायः करके निकल चुका है। अब हमें जो प्राप्त होने जा रहा है, वह कौन सा समय प्राप्त होने जा रहा है? तो वह अमावस्या आने वाली है। खास करके इस पुरुषोत्तम अमावस्या में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, यह जान लें। यह पावन पुरुषोत्तम अमावस्या हम लोगों को 15 जून 2026 को प्राप्त हो रही है। 14 जून दोपहर 12:20 से अमावस्या तिथि लगेगी, जो कि 15 जून को प्रातः 8:24 तक रहेगी। अर्थात जितने भी पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध हैं, पिंडदान है, ब्रह्मभोज है,
यह सब आप सब लोगों को 14 जून दोपहर मध्याह्न व्यापनीय अमावस्या प्राप्त होने के कारण कर लेना चाहिए। दोपहर 12:20 से लेकर के और शाम 3 बजे 4 बजे के बीच में अपने घर में पितृदेवताओं का अर्चन, पूजन, श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन जिमाएं और खूब दान दें। अगले दिन 15 जून को प्रातः सूर्योदय व्यापनीय अमावस्या प्राप्त होने से, इस दिन चंद्रवार यानी सोमवार प्राप्त होने से यह अमावस्या और विशिष्ट हो जाती है। चूँकि सोमवती अमावस्या प्रायः कम प्राप्त होती है और इस वर्ष की यह प्रथम सोमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए सज्जनों यह ध्यान रखना, वह भी इस ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या अपने आप में बहुत पवित्र है। मैंने आपको बताया कि 14 जून 2026 आप लोगों को प्रातः से लेकर दोपहर तक में अपनी संपूर्ण सामग्री की तैयारी करें। दोपहर 12:20 से लगने वाली अमावस्या में 12:20 से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्रह्मभोज करें, गौ माताओं को जिमाएं और अगले दिन प्रातः 8:24 तक यानी सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 को सुबह 8:24 तक अमावस्या होने से इस दिन पूरे दिन अमावस्या का मान रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और सबसे पहले अपने समस्त देवताओं का पूजन करें। भगवान पुरुषोत्तम नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, शालग्राम भगवान का अर्चन पूजन करें, खूब तुलसी पत्रों से अर्चन करें और इस दिन ब्राह्मणों को बुला करके खूब भोजन जिमाएं, दान दें। ध्यान रखना, जितना कार्तिक मास में दीपदान का महात्म्य माना जाता है उससे भी 100 गुना पुरुषोत्तम मास के प्रतिदिन एक एक दीपक से लाख लाख दीपक दान करने का जो पुण्य होता है वह प्राप्त हुआ करता है। इसलिए जितने भी दिन आपके पास शेष बचे हैं, आप नदी में, सरोवर में, किसी बावड़ी में, कुएं के पास, अगर आपके पास यह कोई भी स्थान नहीं है तो आप गौशाला में जाकर के दीपदान करें। परंतु पुरुषोत्तम अमावस्या, पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन संध्या काल में दीपदान अवश्य करें और जो अब तक न कर पाए हों, प्रतिदिन न कर पा रहे हों, उन्हें सोमवती अमावस्या यानी 15 जून सोमवार 2026 को अमावस्या प्राप्त होने से इस दिन खूब दीपदान करें, खूब तुला दान करें। और मैं ये कहता हूँ कि तुला दान तो हर व्यक्ति को इस पूरे महीने करना चाहिए। एक दिन आप करो, एक दिन अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, पत्नी के नाम से, घर के प्रत्येक सदस्य का तुलादान करो। राशि के अनुसार तुलादान करो। राशि के अनुसार आपको पता ही है, किसी की मेष राशि है तो वह गेहूं का दान कर सकता है, किसी की वृष राशि है चावलों का दान कर सकता है। यानी जिस रंग की वह राशि है, उसका जो स्वामी का जो रंग है, उसके आधार पर, उसके अनुसार आप ज्योतिष शास्त्रों में अनेक अनेक महापुरुषों से पूछ सकते हो। परंतु मेरा केवल अभिप्राय यही है कि अब जो शेष हमें पुरुषोत्तम मास के, अधिक मास के दिन प्राप्त हो रहे हैं, इस दिन तुलादान, दीपदान, ब्राह्मणों संतों को खूब भोजन दान, जल दान, जो भी शेष बचा है आप अधिक से अधिक करके और इस पुरुषोत्तम मास के अनेक पुण्यों को प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री।